नंबर्स ने चौंकाया है काफ़ी हद तक। किस तरह से रिटेल की तरफ से एक स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेशन आता हुआ दिखाई पड़ा है और ये पार्टिसिपेशन डायरेक्ट इक्विटी मार्केट में भी है और अदरवाइज म्यूचुअल फंड के जरिए भी है। पहले निफ्टी की चाल 733 अंकों के आसपास की जो चाल थी 3 जून को, उसमें एफआईज ने कुल खरीदारी की थी 6600 करोड़ रुपए के आसपास की। और उस दिन जबकि बाजार ने पुराना नया हाई बनाया था, 8588 करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली रिटेल की तरफ से होते हुए दिखाई पड़ी थी। लाइकवाइज जब 14 जून आया, जबकि बाजार में एक बड़ा ड्रॉप था और उस ड्रॉप में करीब 12,000 करोड़ रुपए के आसपास की एफआईज की बिकवाली थी, उस दिन रिटेल की तरफ से एक मासिव 21,000 करोड़ रुपए के आसपास की खरीदारी होते हुए दिखाई पड़ी है। तो ये साफ दिखाता है कि जब बाजार में जोरदार तेजी थी तब रिटेल ने माल बेचा था और जब भारी बिकवाली थी, जब आमतौर पर रिटेल पैनिक में आता है, वहां पे खरीदारी होते हुए दिखाई पड़ी। ये रिटेल के कुछ और एसआईपी के नंबर्स जो कि आज आए हैं, 2.5% के आसपास एसआईपी बढ़ी है, 20,900 करोड़ रुपए के आसपास की एसआईपी होते हुए दिखाई पड़ी, जिसमें नेट इक्विटी फ्लो जो है वो करीब 34,000 करोड़ रुपए के आसपास है, जिसमें 83% का एक बड़ा जंप आता हुआ दिखाई पड़ा है। कई सारे स्टॉक्स भी हमने इवैल्यूएट किया। कुछ आंकड़े अगर आपके सामने रखे जाएं तो ऐसा NSE 500 में हुआ है, करीब 87-80 कंपनियां हैं जहां पे रिटेल की हिस्सेदारी लगातार बढ़ते हुए दिखाई पड़ी है। पहला नाम ये है अशोक लेलैंड का, करीब 9.5%, जो कि पहले साल के पहले क्वार्टर में हिस्सेदारी थी, वो स्लोली एंड स्टेडली बढ़ते बढ़ते 12.5% के आसपास पहुंचते हुए दिखाई पड़ रही है। लगातार क्वार्टर बाय क्वार्टर यहाँ पर रिटेल जो है वो अपनी हिस्सेदारी बढ़ाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। बंधन बैंक ये दूसरा नाम है, 5% के आसपास की हिस्सेदारी थी, अब करीब 11% के आसपास हो चुकी है। एक बड़ी हिस्सेदारी रिटेल यहाँ पर भी लगातार बढ़ा रहा है। इसके अलावा कैंपस, ये हाल की ही लिस्टिंग है, करीब 5% के आसपास की इसमें शुरुआती इनकी रिटेल की हिस्सेदारी थी, जब 11.5% के आसपास पहुँचते हुए दिखाई पड़ी है। IT स्पेस में मेजरली रिटेल हिस्सेदारी घटा रहा है, लेकिन कोफोर्ज एक नाम है जहाँ पर रिटेल हिस्सेदारी बढ़ी है, 6.5% के आसपास थी, जो घट के 6.25 हुई, फिर वापस 6.5 और अब 7.5% के आसपास की हिस्सेदारी पहुँचते हुए दिखाई पड़ी। इजी ट्रिप सबसे बड़ी हिस्सेदारियों में से एक, करीब 22-23% के आसपास की हिस्सेदारी, जो कि 12% से बढ़कर रिटेल यहाँ पहुँचता आता है वो दिखाई पड़ा है। एक मासिव बाइंग PSU बास्केट के अंदर है। EIL 15.5% की रिटेल की हिस्सेदारी थी, जो कि करीब 20% के आसपास पहुंचते हुए दिखाई पड़ रही है। IRFC दूसरा रिटेल PSU, करीब 1% रिटेल की हिस्सेदारी थी, बढ़ते बढ़ते 9.5% पहुंच गई। इरकॉन 24% के आसपास की हिस्सेदारी अब रिटेल की पहुंच चुकी है, जो कि 15% थी। तो लगातार रिटेल PSU बास्केट के अंदर अपनी हिस्सेदारी क्वार्टर बाय क्वार्टर बढ़ाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जियो फाइनेंशियल एक और नाम है जहां पे जो रिटेल को काफ़ी पसंद आ रहा है, 7% से बढ़ते बढ़ते 14% के आसपास की रिटेल की हिस्सेदारी पहुंचती दिखाई पड़ रही है। और लास्टली, वैसे तो इंडिगो में भी बढ़ी है, लेकिन ट्रेंट एक और ऐसा नाम जहाँ पर रिटेल की हिस्सेदारी बढ़ी है। टाटा समूह से ट्रेंट, टाटा मोटर्स, टाटा पावर, 3 नाम जहाँ पर रिटेल लगातार हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं। उसमें ट्रेंट 13.25% से घटी, फिर बढ़ी 13.5 और अब 13.56% के आसपास की हिस्सेदारी। तो ये कुछ ऐसे नाम हैं आउट ऑफ NSE 500 जहां पे रिटेल अपनी हिस्सेदारी क्वार्टर बाय क्वार्टर लगातार या तो बढ़ाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ओके सुमित, बहुत बहुत शुक्रिया। तो बिल्कुल ये कुछ स्टॉक्स जहां पर रिटेल अपना पार्टिसिपेशन बढ़ा रहा है, लेकिन ओवरऑल मार्केट में क्लियरली रिटेल का पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है बहुत शानदार तरीके से। एक छोटा सा ब्रेक लेके लौटेंगे और हमारे अगले मेहमान हमारे साथ तैयार होंगे।